बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। सभी पार्टियां इसके लिए अभी से ही सियासी नफा नुकसान देखकर कदम बढ़ा रही हैं। रोज नई रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं, लेकिन अभी चर्चा में सियासी समीकरणों से ज़्यादा पारिवारिक घमासान है, जो लालू प्रसाद यादव के कुनबे में मचा। बीते दिनों बिहार के लालू घराने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद रही हो। बिहार की सत्ता पर कई वर्षों तक राज करने वाले लालू परिवार में गजब उथल पुथल मची हुई है। वजह है लालू और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव 37 वर्ष के हैं। ये ना तो लड़खड़ाने की उम्र होती है और ना ही बगावत की। कामकाज और घर बसाने की उम्र में तेज प्रताप यादव के कारनामों ने माँ बाप का दिमाग हिला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूँ अमरेंद्र। लालू यादव ने अपने सुपुत्र तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से बाहर निकाल दिया है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि तेज प्रताप के पारिवारिक और निहायत पर्सनल रिश्तों में टकराव की असल वजहें क्या हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने 24 मई को फेसबुक पोस्ट पर खुलासा किया कि वो अनुष्का यादव नाम की एक लड़की से 12 साल से ज़्यादा समय से रिश्ते में हैं। यानी जब तेज प्रताप यादव की शादी करवाई जा रही थी, तब भी तेज प्रताप यादव अनुष्का से प्यार की पींगें बढ़ा रहे थे। इसका मतलब बिहार के पूर्व सीएम की पोती ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप की शादी सिर्फ राजनीतिक गठबंधन मात्र थी, जो शायद तेज प्रताप को उस दिन भी गवारा नहीं रही होगी जब 12 मई 2018 में उन्होंने 7 फेरे लिए थे। बहरहाल उस शादी के बाद भी तमाशा हुआ, शादी तलाक तक पहुंची और मामला अदालत में चल रहा है। लेकिन आज स्पॉटलाइट तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्ते पर। तेज प्रताप के बारे में तो आप जानते ही हैं। लालू यादव के घर में 6 बेटियों के बाद हुए तेज प्रताप यादव। लालू के परिवार में 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। लेकिन फिर वो हुआ जिसे देखने के बाद वही कहावत याद आती है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पहले तेज प्रताप ने अपनी राजनीतिक शादी के खिलाफ परिवार से बगावत की। फिर तेज प्रताप यादव कभी भगवान श्री कृष्ण तो कभी भगवान शिव के अवतार में प्रकट होने लगे। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव को लाइमलाइट उनके इन्हीं कारनामों से मिली है। उसी सोशल मीडिया पर मतलब फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने अपने अफेयर का खुलासा किया। हालांकि कुछ घंटों बाद एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन तब तक तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्तों के फोटो और वीडियो वायरल हो चुके थे। ये कदम बिहार में आरजेडी की लुटिया डुबो सकता है। लालू ने जरूर ऐसा सोचा होगा। अगले ही दिन यानी 25 मई 2025 को लालू ने बेटे को बाहर निकालने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से निकालते हुए कहा कि उनके पुत्र का व्यवहार पारिवारिक मूल्यों से मेल नहीं खाता है और उनका यह कदम सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। और इतने बड़े परिवार में जब आप शादी लालू जी कर रहे थे तो आपको तब पता नहीं था, और विपक्ष के नेता कह रहे हैं गलत है, तब जानकारी नहीं थी। आपके घर में क्या क्या होता है ये जानकारी आकाश को है, विकास को है, झकास को है, आपको नहीं थी। पारिवारिक मामले को राजनीति का सौदा मत बनाइए। यह नई बात नहीं है इस देश के लिए, और पॉलिटिकल पार्टियों के घर के लिए ये उठा के देखिए, ये चल रहा है। तेज प्रताप मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पटना के राजधानी में 9 मर्डर, मुद्दा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा है अपराध। ये खबर सुर्खियों में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अनुष्का यादव हैं कौन, उनकी तेज प्रताप के जीवन में एंट्री कैसी हुई और दोनों की उम्र का फासला लोगों के निशाने पर क्यों है। अब आपको ये बताते हैं कि इस खुलासे से आपको ये भी समझ आएगा कि तेज प्रताप के साथ आने वाले समय में क्या हो सकता है। अनुष्का यादव तेज प्रताप के दोस्त आकाश यादव की बहन है। अनुष्का के पड़ोसियों ने मीडिया को बताया कि तेज प्रताप अक्सर उनसे मिलने आते रहते हैं। अनुष्का के भाई आकाश की दलील है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार उनके परिवार का चरित्र हनन कर रहा है। कुछ महीने पहले लालू प्रसाद के भतीजे नागेंद्र ने उनके पिता पर हमला भी किया था, जिसकी वह FIR दर्ज करवा चुके हैं। अनुष्का यादव घर पर ही हैं। आकाश के मुताबिक तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव का परिवार चरित्रहीन और कैरेक्टरलेस साबित करने पर तुला हुआ है। इसीलिए अलग अलग लड़कियों का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है और उन्हें पागल और जोकर बताया जाता है। ये सब फर्जी हल्ला है। हमारे परिवार का इज्जत प्रतिष्ठा को जो हनन किया जा रहा है,
उसको अविलंब लालू परिवार बंद करे। तुलसीदास की पोती हैं, स्वर्गीय अमीर गुरुजी की नतनी हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम लोग आते हैं। हमारे परिवार के लोगों ने आजादी का पहला झंडा बिद्दुपुर ब्लॉक में फहराया। हमारे पूर्वजों का मूर्ति लगा है। जवाब होगा, अब रुक जाइए। हनी ट्रैप, स्वतंत्रता सेनानी का परिवार हनी ट्रैप करता है और मुख्यमंत्री का परिवार जमीन कब्जा करता है। यही समझा रहे हैं, सब समझाएंगे। अभी रूप देखे कहाँ है, रूप तब देखेंगे। अभी रिकॉर्डिंग है एक दो ठो, अभी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, जीरो से हीरो बनेंगे तेज प्रताप यादव जी, इंतजार कीजिएगा मेरे इस बात का। ये रिश्ता कितना गहरा है इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आकाश यादव के मामले में तेज प्रताप पहले भी परिवार से लड़ाई मोल ले चुके हैं और इस बार तो मामला दिल का है। इस बवाल की तह में भी जाएंगे, पहले तेज प्रताप की सिलसिलेवार बगावत के किस्से जान लीजिए। लालू परिवार के दोनों चिराग एक साथ राजनीति में उतरे। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही पहली बार 2015 के विधानसभा में चुनाव में उतरे और जीत दर्ज की। जीत के बाद जहां तेजस्वी डिप्टी सीएम बने तो तेज प्रताप बने स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन राजनीति में जिस चतुराई और सबको संभालने की काबिलियत होती है उसमें शायद तेज प्रताप कहीं चूक गए और तेजस्वी आगे बढ़ते गए। आप ये कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख रहे थे। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने काम भी ऐसे ऐसे किए कि आरजेडी के मुखिया अकेले में अपना सिर पीटते होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुसीबत सामने ही दिखने लगी। बिहार में आरजेडी के उम्मीदवारों के तौर पर तेज प्रताप अपने कुछ खास लोगों को टिकट दिलाने के चक्कर में थे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप की सुनवाई पार्टी में कम ही होती थी। 2019 में ये अलगाव खुलकर सामने भी आया। तेज प्रताप ने अपनी पसंद के लोगों को लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर मदद की। ये मोर्चा पार्टी के तौर पर रजिस्टर नहीं था, लिहाजा तेज प्रताप ने जहानाबाद से अपने खासम खास चंद्र प्रकाश को मैदान में उतारा। चंद्र प्रकाश स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। उन्हें 7,000 से अधिक वोट मिले और आरजेडी का उम्मीदवार 1751 वोट से चुनाव हार गया। वो कहते हैं ना कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इस सीट पर ना उनका कैंडिडेट जीता और वोट बटे तो आरजेडी के सुरेंद्र यादव को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आरजेडी की स्टूडेंट विंग के प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर भी विवाद हुआ। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने दोस्त आकाश यादव को राजद स्टूडेंट विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। आकाश यादव अनुष्का यादव के भाई हैं, जिनके साथ रिश्ते का तेज प्रताप ने खुलासा किया। हालांकि आकाश को राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने निलंबित कर दिया था और उनकी जगह पर तेजस्वी के खेमे से गगन यादव को स्टूडेंट विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब बगावत हो चुकी थी। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें हिटलर तक करार दिया था। हिटलर कहे जाने पर जगदानंद सिंह इतना नाराज हुए कि वह 10 दिनों तक पार्टी कार्यालय नहीं आए। बाद में बीच बचाव के लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव को आना पड़ा। तेज प्रताप ने कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तीखी टिप्पणियां की। इनमें शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम शामिल हैं। रघुवंश बाबू के नाराज होने पर एक बार तो तेज प्रताप ने यह तक कह दिया था कि समुद्र से एक लोटा पानी कम भी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह साल 2021 में भी तेज प्रताप ने किसी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया था कि कुछ लोग हैं जो लालू को बंधक बनाए हुए हैं और उन्हें पटना आने से रोक रहे हैं। इस दौरान लालू यादव दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर थे। 2021 में बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जब लालू यादव पटना पहुंचे तो तेज प्रताप को लालू से मिलने में काफ़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप चाहते थे कि लालू उनके घर जाएं, लेकिन लालू राबड़ी के आवास पर चले गए और वहां तेज प्रताप की गाड़ी अंदर नहीं जाने दी गई। इसके बाद तेज प्रताप अपने आवास पर धरने पर बैठ गए। हालांकि जब लालू को यह बात पता चली तो वह उनसे मिलने उनके घर गए। तब तेज प्रताप ने उनके पैर धोए थे। आज का सच ये है कि तेजस्वी यादव आरजेडी का चेहरा है। इस साल जनवरी में हुई बैठक में लालू यादव ने उन्हें पार्टी पर पूरी तरह से बॉस वाला तमगा दे दिया, यानी जो अधिकार पार्टी प्रमुख के तौर पर पहले लालू यादव के पास थे वो अधिकार अब तेजस्वी के पास आ गए हैं। यानी वह किसी को पार्टी का टिकट और सिंबल दे सकते हैं। वहीं पार्टी से जुड़े अहम फैसले लेने का अधिकार भी अब तेजस्वी के पास है। तेजस्वी ने अपने आप को साबित भी किया है। उन्होंने लालू की गैर मौजूदगी में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अपने दम पर 75 सीटें जीतकर अपना कद और मजबूत कर लिया। हालांकि कई मौक़ों पर तेज प्रताप बोलते रहे हैं कि वह सारथी हैं और तेजस्वी अर्जुन। तेज प्रताप यहाँ तक कह चुके हैं कि उन्हें तेजस्वी के सीएम बनने से कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही वह यह भी कहते रहे हैं कि वह किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हालांकि तेज प्रताप के आलोचक उन्हें ट्रबल मेकर के तौर पर ही देख रहे हैं। तेज प्रताप पहले ही परिवार और पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए थे और अब बिहार चुनाव सिर पर हैं। तेज प्रताप और अनुष्का के अफेयर ने लालू परिवार को सीधे निशाने पर ला दिया है।
इसीलिए लालू यादव को दिल पर पत्थर रखकर दिमाग की सुननी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि अगर लालू ऐसा कदम न उठाते तो विपक्षी दल उनकी पार्टी को निशाना बनाते और इससे पार्टी को नुकसान होने का डर रहता। तेज प्रताप की शादी 2018 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई थी। हालांकि बाद में रिश्ते में दरार आई और तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में तेज प्रताप के अफेयर के ऐलान के बाद से पार्टी से निकालना लालू की मजबूरी बन गई थी। टाइम पिटीशन फाइल हुआ, 21/6 को केस फिक्स है। ऐश्वर्या राय की तरफ से टाइम पिटीशन फाइल हुआ, 4 सप्ताह का समय मांगा गया। हम उसको अपोज किए, हम कहे 2 सप्ताह से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। 21/6 को फिक्स हुआ, 21/6 को सुनवाई। नहीं भाई, दोनों को काहे के लिए प्रेजेंट होना है, तो ट्रायल कोर्ट है यहाँ। राजनीतिक टिप्पणीकारों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने के पीछे तेज प्रताप को राष्ट्रीय जनता दल की विरासत से दूर कर उन्हें ठिकाने लगाना है। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी में पहले ही तेज प्रताप का कद तेजस्वी के मुकाबले काफ़ी कम था और पार्टी में उनकी कोई नहीं सुनता था। पार्टी में उनका वजूद ना के बराबर होने की कसक कई बार उनके बयानों में भी देखी गई। तेज प्रताप यादव पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिए गए हैं। दिल से कितने साल तक बाहर रहेंगे ये तो समय बताएगा। क्या मां राबड़ी देवी इस मामले में दखल देंगी और तेज प्रताप की वापसी होगी? अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे क्या कुछ होगा या तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। वहीं इस मामले में तेज प्रताप की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा? क्या वह बिहार की दूसरी पार्टी या किसी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो सकते हैं? इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहें बोले भारत और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।